एक बार वहाँ पीए पे कोई है? हेलो विवेक, वी आर गुड. Vivek, are we good? Perfect. Good afternoon, everyone. Welcome you all for the second day for the MAG World Expo 23. The session has been going exciting, and I hope all our exhibitors and partners are really having a good time. So we feel that it's important to talk about the product, technology, the consumers, and what all you people are exhibiting at the show. At the same point of time, it is very important to cover the important aspect like Make in India. So for Make in India, we have some key people from the industry, from where we want to take their bites, we want to take their viewpoints. Here, how do we structure it, make it more better, and keep a line of vision that how the industry should move forward. So for that, I would like to invite Mr. Ishwar from Brandworks, Rajesh ji from Rise Electronics, Amit Goel from Innotech, Rohit ji from Terabytes, and Sujay from RV Solutions. Comes. कोई भी हट जाए, anywhere can be comfortable. I'll take any seat wherever I go. So thanks everyone for coming here and sparing out time. So we would love to hear from you all as a platform that how Make in India is really working. What all are your efforts in that direction? So in that pretext, I'll say that we'll make it an open discussion. We would love to hear your viewpoints, love to hear the positives around it. Even I will appreciate if some of you can or would love to highlight the challenges or the concerns which would really bring some benefit for the industry, for the other partners and our fellow industry folks. And we are also taking this session live on our social media handles. So from this context of Make in India, Rajesh ji, I would love to start from you and would love to hear your viewpoint. आपको क्या लगता है कि जो हम मेक इन इंडिया के लिए इतना प्रमोशंस कर रहे हैं, उसमें कहाँ कुछ गैप्स हैं या क्या कुछ पॉजिटिव्स हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स के पॉइंट आप अपने फेलो पार्टनर्स या कुछ जो आप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए आप एडवाइस करते हैं जिससे कि हम इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज कर सकें? के अंदर हर बंदा अपना एक सहयोग दे रहा है। मेरे साथ जितने भी बैठे हैं, कुछ मेरे से पुराने भी हैं, बड़े भी हैं, ये मेरे से ज़्यादा भी काम कर रहे हैं, कम भी कर रहे होंगे। बट आज जो ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म की, वो ये है कि सबसे पहले इस इंडस्ट्री को, जो मोबाइल इंडस्ट्री है, इसको हम कैसे बिल्डअप करें वर्ल्ड लेवल पे, एक्सपोर्ट लेवल पे, और चाइना से कंपटीशन नहीं, कंपटीशन इज़ नॉट ए क्राइटेरिया, कि हम वो स्टैंडर्ड जो चाइना ने बनाए उस स्टैंडर्ड को इंडिया में कैसे लाएं, और उस स्टैंडर्ड को लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट हमें क्या सपोर्ट दे रही है, और क्या गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही है उस सपोर्ट को हम ग्रैब कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इट्स ए बिग चैलेंज। हम जितना भी कर लें, हम सबकी पूंजी एक लिमिट है। उस पूंजी के एक्सपेंशन के लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत हमेशा रहेगी। बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के कभी कोई भी इंडस्ट्री लंबे टाइम तक जीवित नहीं रह सकती। एम आई राइट? करेक्ट। तो मेरा यहाँ अपने पर्सनल से कुछ वास्ता नहीं रखूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो सबको दिख रहा है कि सब मैन्युफैक्चरर हैं, ऑल आर डूइंग ऑल द प्रोडक्ट्स। कुछ की लाइन बिल्ट हो चुकी है, कुछ बना रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन बड़ी होती जा रही है। आज मैं आपके थ्रू, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी कि हम एक मिलके एक चैनल को इतना बड़ा करें कि आज जो हमारी इंडस्ट्री की नीड है, जो एक इकोसिस्टम है, उसको कैसे गैप को पूरा करें। गवर्नमेंट के को हम कैसे बता पाएँ कि ये इंडस्ट्री मोबाइल से भी बड़ी इंडस्ट्री है।
Correct. क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस हमेशा मोबाइल के ऊपर रहता है, असेसरीज पे नहीं रहता. तो वी शुड फिल दिस गैप विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट. सो राजेश जी, अगर मैं आपके पॉइंट से 2-3 कीवर्ड्स निकालूं, एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें इसको कंपटीशन ना करके चैलेंज करते हुए बड़े स्केल पे जाना चाहिए. यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक कैपेसिटी और एक कैपेबिलिटी रखते हैं जिसको हम ग्लोबल लेवल पे जा सकें. सो ग्लोबल वाज द सेकंड वर्ड. एंड थर्ड कि हम इसको कहीं किसी फॉर्मेट में कुछ कंसोलिडेट करें जिससे कि गवर्नमेंट के आगे इस कैटेगरी का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो सके. एंड फ्रॉम दैट रिप्रेजेंटेशन वी कैन गेट द बेनिफिट्स, क्योंकि उसके लिए कहीं हमें सब्सिडीज़ चाहिए, कहीं कुछ बेनिफिट्स चाहिए, कहीं कुछ ड्यूटीज़ में रिलैक्सेशंस चाहिए, कहीं कुछ सिप्स चाहिए, वेरियस फॉर्मेट्स. तो इसके लिए आई वुड even love to hear from some of our other partners. So Rohit, I would love to have your viewpoint. So Rohit, I will love to have your viewpoint that from a production, as Rajesh ji mentioned about product line. So he's telling that yes, there is a good SKU mix. The product line is big and heavy. Now, from a design perspective and an IDH perspective or a mold perspective, is there certain aspects जिस पे आप कुछ focus कर रहे हैं और you feel that that needs improvement, या आप लोग उस direction में कुछ efforts ले रहे हैं? Yes, of course. We are taking we're putting efforts in making the designs and everything in India. But it's practically a little impossible right now at the moment because the products what we do, they're so fast changing. Means even if we are trying to make a design out here or the mold or whatever we are doing, by the time we are there are so many other molds coming from China. So it's little difficult at this moment, and it's a very fast, design changing kind of product. So down the line, yeah, of course, we'll have to do it out here, but it will take time. It won't be that soon. So this brings me to you, Ishwar. From your perspective, like we were talking the other day and you mentioned that you are doing OEM for a lot of white label stuff. I'm sure you are catering to a lot of brands who are really capturing the market. वो एक consumer story पे खेल रहे हैं जिनको आप पीछे से fuel up कर रहे हैं. So आप कुछ futuristic approach लेके चल रहे हैं, because मेरे को राजेश जी के 2-3 points बहुत अच्छे लगे जिसमें कि एक है product line हम सब बनाए जा रहे हैं. बट आई थिंक अब एक वो टाइम आ गया है जहाँ पे हमें उस अपनी प्रोडक्ट लाइन को रिविजिट करना है, नहीं तो हम सब एक लेबल लगा के डाल रहे हैं प्रोडक्ट्स को. सो वी वुड लव टू हियर योर व्यू पॉइंट, बिकॉज एज यू आर गिविंग टू मेनी ब्रांड्स, इट विल बी गुड इफ यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट डायरेक्शन. Sure. So, see, the manufacturing is the last process which happens, which is like assembly part right now, which is happening. To build the ecosystem, the technology, the software technology is going to play a bigger role in our country. Like in China, for manufacture, there is a platform called 1688.com, which is only for Chinese people. When they need any kind of raw material, they go to that platform and buy it. Anybody has the gut and himmat also that मैं कोई भी मोल्ड बनाऊंगा तो इस प्लेटफॉर्म पे डालूंगा, मेरे को ऑर्डर पक्का आएगा. यहाँ पे what Amit ji is making, I don't know. What Rajesh ji is making, I don't know, right? Internal people can actually utilize each and every expertise and then create the scale. So demand has to be consolidated on some place where people create something, curate something, and put it on a platform. Which will be utilized to various manufacturers in India. Then people will start making these kind of things, which is one thing which is required. Apart from this, what I feel, assembly, getting one product from China, SKD part, and assembling here, it's a right time and right game for another 2 to 3 years. But in the long term, manufacturing happens fourth stage. There are 3 stages. One is solution, second is tooling, and third is design part. So solution companies are very few. We recently started one platform, We Evolve, where we category wise we are getting all solution company from the world.
they will be like, if you want to design something in smartwatch, those solution companies will help. If you want to design some advanced level of smartwatch, those solution companies have that kind of capability to create that solution. After that, another level is designing of IDs. So we right now on our platform about more than 100 designers available. Once you have solution, your second stage you need is design, which is also available. And the third level is tooling, which we are still finding in India who has the best tooling setup. But yes, in China we have couple of people जो tool बना के India भेज देते हैं और हम यहाँ पे उसकी injection कर सकते हैं. After these three things, manufacturing will play a bigger role where we call them OEM. OEM. Yes, that's how the ecosystem will build. Now we need many people who can take care of multiple, the 4 layer I told you about. There will be many people required who can actually grow this industry by participating in those 4 ecosystems. So as Brandworks, have you taken that initiative or a step forward in putting up this kind of a platform? Yes, yes. So we already built a team before 3 months. We have about 7 people working on it. Okay. And the platform name is We Evolve, which is a we are. So we building hope at the that back by end. this end of this year or by this festival time, we would see some kind of good results or outputs. Yes, yes. Sure, sure. So coming on to you, Amit, we would love to understand, as you are doing these mobile accessories, now we would love to understand what prompted you to get into accessories, apart from the business need. Yes, we understand the business need is there. And how seriously you want to evolve on the product and the consumer side. जो आप अभी ऑफरिंग्स दे रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप कुछ नेक बैंड्स कर रहे हैं, कुछ ऑडियो प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ आपके TWS होंगे. सो क्या प्रॉम्प्ट करा आपको उस बिजनेस में आने के लिए? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. एंड सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनको दिमाग में आप रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को कैसे कुछ बेटर करने का प्लान कर रहे हैं, एंड दैट टू इन अ मेक इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट. मैंने मार्केट देखा कि टोटल ही मार्केट सारा कुछ चाइना से ही सब कुछ कर रहे हैं और इंडिया में बहुत कम लोग थे जो नेकबैंड या TWS कर रहे थे. तो परेशानी क्या आ रही थी, जो वो लोग हैं आज SQS मंगा लिए, 10 उन्होंने मंगा लिया, 10,000 पीस मंगा लिया एक बारी. उसके बाद उनको समस्या क्या है कि कोई उनका प्रोडक्ट हिट हो गया, उनको दोबारा रिपीट आने में 3 महीने लग जाते हैं. और कोई उनका प्रोडक्ट हिट नहीं हुआ, उनका डेड स्टॉक हो जाता है. वो बिल्कुल सही. सबसे बड़ी समस्या इंडियंस के साथ जो आ रही थी, जो अपने यहाँ पे ब्रांड्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग उनको रेगुलर सप्लाई दे पा रहे हैं. अगर उनको पहले उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें ऑर्डर करने की, स्टार्टिंग में उन्हें हमें जैसे चाइना से वो ज़्यादा माल लेके आ रहे थे, अभी हमसे वो स्टार्टिंग में 50% ही माल ले रहे हैं. उनका प्रोडक्ट हिट हो जाता है तो हमसे वो रेगुलर ले सकते हैं, जिनकी उनकी पाइपलाइन नहीं ख़राब होती. हमने जो मैंने ये सोचा कि तो ये काम हमें करना चाहिए बिल्कुल कि जिससे कि उनको रेगुलर उनके कस्टमर को माल मिलता रहे. जी. एक बात तो यही थी कि मुझे इसलिए इस लाइन में आना चाहिए जी. जी. और दूसरा कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, इतनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है कि आप कि अगर मेरे जैसी 20 फैक्ट्री और भी आती हैं तो आप कितना भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे जो भी ब्रांड हैं सब कुछ चाइना पे सप्लाई, सब कुछ चाइना पे डिपेंडेंट है लोग. जी. सी, मैंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट जो राजेश जी ने बोला. सी, हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ बोल रहे हैं, बट वो जो बात में उनकी गहराई थी वो हम नहीं समझे कि जो गैप है वो हम यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं. तो अब उसमें आपने वेरियस जो स्टेप्स लिए, टूलिंग लिया, डिज़ाइनिंग लिया, इसमें राजेश जी वी विल लव टू कम बैक टू यू कि आपका व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे कि जैसे अब हमने 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक करा है, तो थोड़ा सा आप इस पर और इनपुट दें हमारे पार्टनर्स को, व्यूअर्स को, लिसनर्स को, कि कहाँ पे हमें थोड़ा सा और फोकस करना है. आई अंडरस्टैंड कि अगर 25 पार्टनर्स हैं सारे एफर्ट्स नहीं लेंगे, बट 2-3 अगर मूव आउट करते हैं और जिससे हम गवर्नमेंट को वो चीज़ पिच कर सकें एज अ प्लेटफॉर्म जिसका रिटर्न और बेनिफिट आप जैसे मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करके मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट दे सकें. सारी बात महेश्वर जी को ने स्टार्ट करी कि हम सब कुछ बना रहे हैं पर किसी को नहीं पता कि दूसरा क्या बना रहा है, इनकी क्या खासियत है, शायद वो मेरी वीकनेस हो, मेरी क्या स्पेशलिस्ट है वो इनकी वीकनेस हो. तो जब सब मैन्युफैक्चरर मिलके एक क्लस्टर में काम करते हैं
तो हम सब के लिए काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा हमें इंडियंस को रहता है कि हम कंपटीटर से बच के रहें, बट नहीं, मैन्युफैक्चर कभी किसी दूसरे का कंपटीटर नहीं होता। ये बात हमें दिमाग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रांड एक दूसरे का कंपटीटर हो सकता है, मैन्युफैक्चर कभी कंपटीटर नहीं हो सकता, वो दूसरों की हमेशा पूर्ति करता है। क्योंकि अमित जी ने कहा हमें हर टाइम अपने ब्रांड को मटेरियल देना है, तभी वो हमसे जुड़ा रहेगा, नहीं तो उसको भी चाइना दिखता है। और मैन्युफैक्चर भी अगर सारा अपने आप से ही डिपेंड रहेगा कि मैं चाइना से रॉ मटेरियल मंगवा के बनाऊंगा, तो वो समस्या फिर मैन्युफैक्चर को आएगी। तो जब उसके पास ही वो मटेरियल नहीं होगा तो वो ब्रांड को कैसे दे सकेगा। तो ये गैप जो है, गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज हैं, बट हमारे पास कोई ऐसी कमेटी नहीं है गवर्नमेंट की जिनसे हम बात कर सकें। वो क्लस्टर डेवलप करने में हमें हेल्प करती है, जिसके अंदर 20 से 22 कंपनियां इकट्ठी होके सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके अंदर कोई जैसे चार्जर को लेते हैं, कुछ हाउसिंग बना रहे हैं, कुछ कंपोनेंट बेच रहे हैं, कुछ कनेक्टर बेच रहे हैं, वो सब मिलके अगर एक प्लेटफॉर्म पे एक क्लस्टर डेवलप करते हैं तो गवर्नमेंट की मोर देन 50% सब्सिडीज आर देयर। एम आई राइट? राइट सर। और वो इसीलिए क्लस्टर बनाए जाते हैं कि आपका इकोसिस्टम भी जनरेट हुआ। आज मुझे हाउसिंग चाहिए, इनके पास टूल है, मैंने इनसे हाउसिंग बनवा ली, उनके पास कनेक्टर है, उनसे कनेक्टर ले लिए, उनके पास कॉपर वायर है, उनसे कॉपर ले ली, इनके पास उसको कॉपर बनाने की मशीन है, केबल बनाने की, उनसे ले ली, और मैंने उसको मोल्डिंग कर दी। सपोज मेरी मोल्डिंग में स्पेशलाइजेशन है। तो हमें समझना ये है कि हम जो कर रहे हैं इसको आगे कैसे बढ़ाएं। हम खुद गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ, क्योंकि मुझे पॉलिसीज के ऊपर जैसे आपने कहा कि ज़्यादा बोलना है, तो मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्टडी करके आया था कि देर आर स्टिल, दिल्ली में कम है कि दिल्ली एक छोटा स्टेट है, वहाँ गवर्नमेंट के पास इतनी लैंड नहीं है कि आपको लैंड दे सके क्लस्टर बनाने के लिए। इफ़ यू गो जस्ट आउटसाइड यूपी, हरियाणा, इवन गुजरात, अभी भी उनके पास बहुत लैंड पड़ी है। वो तो वेलकम कर रहे हैं एमएसएमई इंडस्ट्रीज जितने भी हैं कि आओ आप हमारे पास प्रोजेक्ट लेके आओ। ऐसे रेटों पे लैंड मिल रही है जिन रेटों पे एग्रीकल्चर लैंड मिलती है। और दे आल्सो गिव द एमएसएमई लोन्स 2 to 20 crore रुपीज विद सब्सिडीज ऑफ 30 to 40%। करेक्ट। तो वो तब समझ में आएगा जब हम सब इस चीज़ के लिए बैठे करेंगे, हम सब कैसे बढ़ना चाहते हैं। करेक्ट। सो एक आपका स्ट्रॉन्ग इनपुट जो आप मैसेज दे रहे हैं कि एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब हमें जुड़ना चाहिए, कुछ लोगों को एक स्टेप आगे लेके अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें, थोड़ा इंडस्ट्री को आगे देखें कि हम कैसे चाइना को उस सेगमेंट में बीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ के लिए चाइना के पास जाना है, वो चीज़ें यहाँ पे बन सकती हैं, क्योंकि और भी कई कैटेगरीज हैं जिन्होंने शेप अप लिया है। यहाँ लोग जुड़ेंगे तो फिर आप गवर्नमेंट से बार्गेन कर सकते हो, या आप डिस्कस कर सकते हो, या आप अपना केस पुट फॉरवर्ड कर सकते हो, सो दैट इट गेट्स कंसोलिडेटेड। So, understanding and listening to all this viewpoint, Sujay, I would come to you. You are serving many brands. We would love to know कौन-कौन से brands को आप किस categories के लिए service कर रहे हैं in short format. And we would also love to know what are the challenges you face in terms of servicing. Is it like only a replacement, which is a very easy way format, or are you really opening the product and replacing a component and working in that direction? Thanks, Mr. Manu, for letting me speak into this forum. So, दो questions थे जो आपने point raise किए हैं. First कि RV Solutions, I represent RV Solutions and we are the one of the oldest service providers within the India market. और पहले हम mobility के साथ जुड़े थे, जब accessories was coming up. Since then, हमारा जो background था, जो हमारा base था, we had created a network which gave a first-hand plug-and-play solution फॉर ऑल द ब्रांड्स दैट आप प्रोडक्ट लाइए और आपके पास एक ब्रांड है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो उसको सर्विस कर सकता था। हमारे पास करीब 800 सेंटर्स थे जो अभी भी हैं हमारे साथ। हमारे पास वो नेटवर्क था जो इजीली प्लग एंड प्ले सॉल्यूशंस थे। वी वर हैविंग द ट्रेंड मैन पावर अक्रॉस द नेटवर्क और ब्रांड्स के साथ हम जुड़ते थे और उनके प्रोडक्ट्स हम सर्विस देते थे। और ये इट टुक सम 2-3 ईयर्स। जब कोई ब्रांड्स आए, वी रिमेंबर इनिशियल डेज जब नोकिया, सोनी एरिक्सन आए, इनिशियली 2-3 साल लगा, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स एंड एवरीथिंग स्टार्टेड फ्लोइंग इन और सर्विस का कॉन्सेप्ट बन गया। एंड देन ऑल ब्रांड्स, वेदर इट वाज अ इंडियन ब्रांड, चाइनीज़ ब्रांड, एनी ब्रांड,
उन्होंने सर्विस की इम्पोर्टेंस को समझा एंड देन दे क्रिएटेड दैट नेटवर्क. अगर मैं अभी की बात करूं, यस वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस इन द सिमिलर कैटेगरी, मोबाइल्स के साथ साथ एक्सेसरीज बिजनेस. सिंस almost like 3 years we are into this particular category where we are doing the service. तो आपका second question था कि whether we are only replacing or we are doing the repairs also. Correct. Right. So we started, as of now, most of the brands are running into the replacement business. But अभी क्या है, एक बहुत बड़ा pool बन गया है where the defectives have been segregated, they have been dumped. अब there is a need, e-waste की भी policies हैं जहाँ पे repairs are important. Correct. Plus India में it took around 2 years for the network to be ready to repair the products. But now my network or our network is ready to cater to that product. Because ये product line थोड़ा tough था in terms of assembly, disassembly, but now we have got that expertise. So now the brands are approaching us, we are approaching to the brand and they are preferring a service. Because हो क्या रहा है, accessories are now becoming a commodity for everyone. Correct. And they are also personalizing it. So they want that product to remain with them. They don't want to easily replace. जैसे सर ने बोला कि राजी ने कि मटेरियल आता नहीं है, कोई प्रोडक्ट हिट हो जाता है, कोई नहीं आता है. सो पीपल वुड लव टू रिटेन दैट प्रोडक्ट. उसके लिए सर्विस नहीं होती थी तो दे यूज्ड टू स्क्रैप इट. So on these spare parts of these accessories, sorry, just I would love you to add on to it. You get these spare parts, you are importing them yourself in the CKD format, or the brand or the organization or the manufacturer is helping you with that extra spare parts. So we have both the arrangements. Okay. हमारे पास we also have the sources from where we get the parts. Okay. And the parts are compatible with almost all the products. Okay. So we have a reach. The best part is, I mean, we would love to get the Indian manufacturers who can provide the spare parts, but currently our 90% of the parts are coming from, are being imported. And that's being assisted by the brands. or the That, some of them are being assisted by the brand, some we are doing on our own Sure. as well. So, Ishwar, coming back onto you, would you love to highlight certain challenges as top 3 points, which all of us as a manufacturers or this platform should start thinking? जैसे राजेश ने कुछ points बताए, coming together, cluster format, एक दूसरे को complement करके आप FG format में आगे products निकाल सकते हैं. वहाँ पे एक थोड़ी understanding की ज़रूरत है, mindset change की ज़रूरत है कि हमें खाली लेके supply पे नहीं जाना है. आपने जैसे अपने 3 steps बताए, tooling, spare parts, उसमें कुछ challenges क्या हैं और उनको आप कैसे देखते हैं कि overcome हो पाएंगे in the time to come? The challenges as a manufacturer, of course, there is no ecosystem available. One, second, the credits which is needed to grow any kind of manufacturing, the working capital. That's going to be the biggest challenge unless when the industry grows, because each and every person or in the factory has a limited size or funding available, and it is kind of unsexy industry, manufacturing. So I see very few people love to invest as a venture or investment firm in manufacturing, because there are multiple leakages, multiple protocol need to be catered apart from the systems or software. आपकी facilities कितनी है इंडिया में? So we have 3 factories. 3 factories. Yes. Where all are they? All in Vasai. Okay. Yes. So we expanded not because we wanted to expand geography-wise, but we expanded because we had a demand and we wanted to have those things closer by closer. Sure. So the next factory which we have created, recently we started, which is in 5 lakh square feet area, and we are building factories for brand. So any brand has a demand of that level, we open that facility as per their So requirement. have you taken some benefits from the government, some subsidies? No, so we are in touch with government, MP government and Maharashtra government. I think if everything pass, we will create what Rajeshji said, As a that cluster. kind of Cluster. the cluster. Correct. We demanded from the brand about 100-acre place, the government. So Sure. it's in process. And challenges wise, I see these 2 bigger challenge, but we need more and more backward integration companies in India. So one is tooling and then spare parts. I used to import, because we make cables in India, and I used to import connectors from India, China. I recently got in touch with Rahul Ji Richa.
like whenever we need, within 2 days it is available. So that's create a ease in the life that I don't have to plan for before 60 days. So like this, if we have many companies in India where spare parts and raw material can be produced, that will be a biggest support to the manufacturing industry, and there will be many manufacturing company coming up. Then we will surpass the India demand and export will start. सो ऑन टू दिस राजेश जी, आप इस पे कुछ ऐड करेंगे दैट क्या फाइनल प्रोडक्ट जो आता है या उसकी प्राइसिंग में इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से? विल इट गेट मोर कॉस्ट इफेक्टिव अगर हम बैकवर्ड टूलिंग इंटीग्रेशन स्पेयर पार्ट्स यहाँ से करते हैं? येस, आई अंडरस्टैंड इनिशियली देयर विल बी अ कॉस्ट, जो एक आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 साल या 10 साल जाके एमोटाइज होएगी, बट आप जब इतना बड़ा सेटअप करेंगे आप इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलेंगे. सो आपको दिखता है कि जो हम अभी यहाँ से जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम कल भी बात कर रहे थे कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए लेके जा सकते हैं, उसकी वो फिनिशिंग ला सकते हैं, क्या हम उस डायरेक्शन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो इंडिया मार्केट है वो अपने आप में समझ लो 20% ऑफ द वर्ल्ड है. 20% चाइना, 20% इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 60% मार्केट है. तो इंडिया अभी तो अपने कस्टमर के हिसाब से अगर टूलिंग करे, इंटरनेशनल को हम छोड़ भी दें इन द बिगिनिंग, और वो डिमांड जो हम चाइना या दूसरी कंट्रियों से ला के इंडियन कस्टमर की पूरी होती है और इंडिया से पूरी हो जाए, तो ये तो जो इन्वेस्टमेंट है आई थिंक विद इन 1 और 2 ईयर कवर हो जाए बहुत ईजली. और ये कवर करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाए, तब भी वो प्रोडक्ट उस रेट पे सेलेबल है. सेलेबल, बशर्ते हमारे पास कमी कहाँ है कि हम बहुत बड़ा, आज कोई कहता है मेरे पास 60,000 स्क्वायर मीटर जगह है, मेरे पास 1 लाख स्क्वायर मीटर जगह है प्रोडक्शन एरिया, सबके बायो में लिखा होता है. क्या जगह बनने से, क्या सिर्फ हमारा स्पेस बनने से हमारा प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा ना. प्रोडक्ट को बनाने की एक अलग मशीनरी है, एक अलग R&D है. वो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. इस दिमाग से हमें काम करना पड़ेगा. वी मस्ट हैव ए वन जॉइंट टीम विद सम लीगल एडवाइजर. करेक्ट. गवर्नमेंट से हम कैसे बात करें, गवर्नमेंट की स्कीमों को कैसे समझें, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं हम उनसे हाथ मिला रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, इसकी बजाय हम उनकी स्कीमों को कैसे जाएं, नीति आयोग तक कैसे पहुँचें, उस पॉलिसी को, गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम मोल्ड कैसे करें कि वो मोबाइल इंडस्ट्री में हमें हेल्प करें. ऑलरेडी हैव, बट हमें जाना कौन जाएगा? ईश्वर जी उठ के जाएंगे, अमित जी जाएंगे या राजेश जाएगा? तो एक बार थोड़ी जाएगा, वो एक बार से काम नहीं होने वाला. वी मस्ट हैव ए लीगल टीम जिसकी हम ज्वाइंट एक करें. और अगर ऐसा मैक जैसा प्लेटफॉर्म या मोबिलिटी जैसा प्लेटफॉर्म हेल्प करे, क्योंकि उसके साथ सारे मैन्युफैक्चर जुड़े हुए हैं, हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में सब आ सकते हैं. ये मेरा मतलब मानना नहीं, ये सच है. उस सच को एक्सेप्ट कब करेंगे ये हमें देखना है. बस एक वो टाइम है जहाँ पे वो माइंडसेट चेंज लाना है कि अब हमें कुछ लोगों को आगे बढ़ना है, खाली जगह को ना करके उस एफर्ट के लिए बढ़ के सब्सिडीज़ का बेनिफिट और हम उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बेनिफिट दे सकें. सो रोहित, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर R&D करते हैं और यू गो बाय द कंज्यूमर डिमांड इन द मार्केट? We are going to, as per the consumer requirement, backward integration के लिए तो, I mean, if you talk about the board, अभी board के लिए design house ही इंडिया में, then we need a chip maker, design house, then you make the board, right? So it's not, right now we are not ready for that part. So if something like this happens, you may shift your requirement of sourcing from the international market to within the country itself. Yes, yeah. So something like this becomes your supplier, Yeah. or becomes your source point, or becomes your hub, जहाँ से आपकी requirement पूरी हो Exactly, सके. yeah, exactly. That is what you are Rajesh looking at. Yeah, Rajesh ji, whatever Rajesh ji and Ishwar ji just said, it's the same thing that we need the proper ecosystem out here, and that is going to be done with the help of everyone. It's not just one person. I'll be doing my R&D, and I cannot do it alone.
It is which puts everyone together. So, Sujoy, do you feel that will this bring some kind of a change or some kind of cost effectiveness or a reach from servicing to the end consumer? Yes, definitely. Why I'm saying is because spare parts are costly. So the moment we get into standardization and availability, what we will do is we will have better reach. We will repair more products rather than scrapping them. So this will help in reducing the service cost of that particular product. Number one. Number two, it will also help the consumer to have a more, they would be more inclined to that product, that yes, if the product goes bad, it gets fixed without just scrapping it. So it's not a complete replacement. They are getting yeah. attached to their product, so they feel that the same product is working, and your touch points also get more viable into the market. Exactly. Just like the mobiles, whatever inclination they have towards their mobile devices or other consumer durables, they will be having a similar inclination towards the accessories products. सो अमित आपसे एक व्यू पॉइंट लेते हुए किसी प्रोडक्ट कैटेगरी पे आप थोड़ा सा लाइट थ्रो करेंगे कि जिस पे जैसे हम लोग ठीक है वी हैव टेकन सम गुड पॉइंट्स कि एक तो इंडस्ट्री को जुड़ना है, लोगों को जुड़ना है, गवर्नमेंट के बेनिफिट स्कीम्स को समझना है, आप अपने जैसे जो बिजनेस रन कर रहे हैं आप सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कैटेगरी को आप बताएंगे जो करंट हमने देखे और या कोई फ्यूचर प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि अभी सब लोग बस वेरिएबल और TWS ही कर रहे हैं मैक्सिमम ब्रांड्स हम अगर शो में भी देखें. सो कोई प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर आप फोकस डालना चाहेंगे जिसमें एक आगे अच्छा स्कोप दिखता है एज अ बिजनेस और एज एन इंडस्ट्री? अभी जो मैं देख रहा हूँ हमारे पास अभी जो स्कोप है इंडिया में ब्लूटूथ स्पीकर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है. एक्चुअली जो ब्लूटूथ स्पीकर्स आजकल जो चल रहे हैं ट्रॉली स्पीकर्स और बड़े स्पीकर्स हैं ना, उसमें केयरिंग बहुत ज़्यादा, जो माल मटेरियल लाने का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है इंडिया. लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ रहा है. Okay. तो मेरा इस साल में जो मैं अपने आप के लिए देख रहा हूँ कि मुझे इस साल में ब्लूटूथ स्पीकर पे मेरा पूरा फोकस है. मैं ऑलरेडी स्टार्टेड, मैं 4 मोल्ड में ओपन कर चुका हूँ. अच्छा. और मेरा ये है कि इस साल में 20 मोल्ड के करीब ओपन मुझे करना है ये, क्योंकि इस इंडिया में अभी 3-4 लोग ही कर रहे हैं और वो भी 1-2 लोग ही कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, अगर हमें अभी वर्ल्ड की तरफ देखना ही नहीं है, आउट ऑफ इंडिया देखने की अभी मुझे लगता नहीं है कोई ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इंडिया में स्पीकर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि 80% चाइना से माल आ रहा है और इतना स्कोप मुझे नज़र आता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं. दूसरा स्कोप अगर आप देखना चाहें, अब टोटल TWS को देखें आप. अभी TWS 1-2 कंपनियाँ ढंग से बना रही हैं. TWS में इतना स्कोप है आज, जैसे एक्चुअली क्या मार्केट ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है. पहले हम देख रहे थे कि 2 साल पहले तक की नेकबैंड ही नहीं पूरा हो रहा था, नेकबैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा थी. बट जैसे जैसे TWS चीपर होता गया, तो आज की जो डिमांड नज़र आ रही है वो TWS में नज़र आ रही है और इंडिया में कोई अभी ज़्यादा बड़े प्लेयर कर नहीं पा रहे हैं. उसकी जो मैं 1-2 समस्या आपको बताना चाहता हूँ. क्या समस्या, क्या हम लोगों को क्या समस्या फेस करते हैं. रिसोर्सेज की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक्चुअली क्या है, हम एज ए मैन्युफैक्चरर माल ही नहीं मिल पाता हम लोगों को. सब कुछ का रॉ मटेरियल नहीं मिलता. रॉ मटेरियल की बात करो, सारा टोटल हमें प्लान करना पड़ता है. ये सबसे बड़ी समस्या. कोई भी एक फैक्ट्री इंडिया में ऐसी नहीं है जो रॉ मटेरियल के ऊपर फोकस कर रहा है. और हमें काम जो करना पड़ेगा वो चाइना स्टाइल में जैसे काम करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, अगर मैं असेंबलिंग कर रहा हूँ तो मैं असेंबलिंग ही करूँ, कि फिर कोई ऐसा नई फैक्ट्री जो शुरू करे, स्पीकर बना रहा है स्पीकर पे ही फोकस करे, जो कनेक्टर बना रहा है वो कनेक्टर पे फोकस करे. तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज ट्रेडिंग कर रहे हैं सब कुछ की, जैसे कनेक्टर की कर रहे हैं, वो फैक्ट्री की तरफ जाएँ. फैक्ट्री की तरफ जाने से क्या होगा, अभी भी ये लोग क्या है कि कनेक्टर जो इंडिया में है अभी भी 50 से 60% अभी भी लोग खुद इंपोर्ट कर रहे हैं. जो ट्रेडर लोग हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं अभी सबको. अगर ये फैक्ट्री लगा लेते हैं कनेक्टर, जो डाटा केबल के कनेक्टर होते हैं, तो वो टोटल हम एक ग्रुप बना के कि हम टोटल आपको सपोर्ट करेंगे, माल आपसे लेंगे हम. अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा ईजी होगा. और इंडिया को तो इंडिया के बाहर तो पैसा जाएगा ही नहीं. फिर हम ये चाहते हैं कि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा सर. नहीं, आई थिंक आप सब लोग बातें रख रहे हैं अपनी, सबका एक पर्सपेक्टिव है, बट कहीं ना कहीं आप सब लोगों को अपने माइंडसेट के वो बैरियर क्रॉस करके जुड़ना है.
जी। नीड सब समझ रहे हैं, आपने भी कहा इंडिया के बाहर की जरूरत नहीं है, अभी इतना बड़ा मार्केट है। राजेश जी ने ही बोला कि आपस में हम जुड़ के एक दूसरे को अगर इतना सप्लाई करें, खपत इतनी है, फिर हम आगे जा सकते हैं। सो ईश्वर, टू योर पॉइंट वेयर यू सेड दैट यू आर पुटिंग अप अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट सोर्सिंग which came in this discussion, do you really feel that will really aggregate the platform in a right manner and can help such additional manufacturers जहाँ पे आप लोग जुड़ें? Yes, MAG World as a platform or Mobility as a platform and other associations taking that lead in that direction, हम लोग उस पर भी काम करेंगे कि हम लोग कैसे जुड़ें, कुछ की लोगों का सपोर्ट से हम लोग आगे उसको रिप्रेजेंट करें, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के आगे अपने केसेस भी रख रहे हैं। कल भी चीफ गेस्ट ने बोला कि आप लोग मुझे अपने पॉइंट्स दें, मैं आगे पुट फॉरवर्ड करता हूँ। सो फ्रॉम आई जस्ट टू बिफोर आई कंक्लूड, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आप रॉ मटेरियल की सोर्सिंग पे आर यू, इज़ दैट ऑल्सो वन ऑफ द फोकस एरिया? जो अमित जी ने बोला, राजेश ने पॉइंट आउट करा, सभी ने वो पॉइंट आउट करा। So, yes, without raw material, nothing can happen. That's for sure. But especially because I see many of the startups has entered into manufacturing space. Like they got very good funding also, and now close to unicorn in like last 2 years. Most of the companies in manufacturing space focusing on garment. That's one of the unique reason I will tell you. When you want to create something in electronics, there is a many backward integration and quality parameters and various things to create one SKU. When we talk about garment, you just need to change the color of sleeves and a new SKU is created, right? So manufacturing space of electronics is very challenging. And here a lot investments required. Best part is to copy that, another investment required if someone copy that thing. So it's very difficult to copy, but yes, somebody can do it. So if we have an ecosystem where somebody is creating a mold and that is displayed somewhere, it is a good part. So many OEM can use those molds and create the product. The similar exercise is created by many of the people. I see, like in China, if a manufacturing company is doing power bank, they will do only power bank, or somebody is doing router, they will do only router. That's only assembly. In China, to start a factory, the factory making time is 4 days. Everything is ready. Infrastructure, size, कौन से पिलर के दो पिलर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो बिल्डर ने पहले ही बना रखा है. Correct. So वो माइंडसेट इकोसिस्टम बन गया, वो यहाँ भी आएगा. It will take time, but एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, अ प्लेटफॉर्म इज नीडेड फॉर श्योर, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, कॉन्फिडेंस आए, एंड इट इज़ गोइंग टू ग्रो फॉर श्योर, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. एट द सेम टाइम आई विल टेल यू, देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है, कैसे कैसे चलती है ना. सो अभी टाइम है, हम प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल सोर्सिंग की बात कर रहे हैं, और रॉ मटेरियल में कुछ डिज़ाइन मिल जाए और प्रोडक्ट मिल जाए, हम असेंबली कर लेंगे. आगे जाके इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस पे काम करने पड़ेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज वेरी वेरी फास्ट. Best part in India, we have a very good population, so now 5G is also working and feature phone is also working, and feature phone has a equal demand as the top level 5G. 5G. So the population will really help in all kind of space for us. सो आप मतलब रियल सेंस में आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं. Yes, it is. That's very very important in It a is. broader English two word. I'll tell you, I was in US CES. I said I'm a manufacturer and we have various products. Nobody wants product. Correct. In US, everybody is looking for solutions. Solutions. They say, what's this solution I want to build? Design, we can create any, I mean, we will find design and we can create that. But the solution, they focus, because that's how the industry has grown, and those people are selling brand. They are not selling product. No international market companies are selling product. In India, people are right now selling product. And slowly, gradually, it will build in brand space. Perfect. So I will like to summarize and taking key takeaways from everyone. So Rajesh had thrown light on systems, policies, and the most important जो उन्होंने mention करा कि हमारा mindset change होना ज़रूरी है, जहाँ पे हम उस ecosystem को create करें, एक दूसरे को complement करते हुए उस product की तरफ आगे बढ़ें. आपने product development के ऊपर बोला,
even Rohit said that yes, they are looking for some kind of solutions when you people provide these things. So Joy mentioned that yes, it will help from a servicing reach point, cost effectiveness rather than just giving a product replacement. And Amit, you mentioned about that yes, how do we work on that internal consumption? We focus on that and unite. So I think आप सब लोगों के perspectives वही हैं. It's just it will be our request from our side, from the industry side, that yes, आप में से कुछ लोग leads लें, आगे बढ़ें. Definitely a platform like MagWorld and a platform like Mobility is always there, and we will definitely coincide on these things. And जैसा आपका input था कि we should work together and see how do we take it forward and represent in front of the departments, governments, and try to take these things forward. And true sense may we get into the Make in India, from Made in India to Make in India, which may be a step forward. I am sure बहुत लोग efforts कर रहे हैं पहले से, उनके efforts भी ना waste जाएं, because सबने अपने अपने time पे बहुत efforts डाले हैं, बहुत meetings करी हैं, बहुत representations करे हैं, PLIs के लिए बहुत काम कर रहा है, governments को बहुत proposals submit कर रहे हैं. So अगर ये accessories as a market and gadgets आप लोग अगर हम collide करते हैं, it can be, and in a cohesive format we move forward to bring that impact for the industry and for the country. So I would thank all of you for your valuable inputs and your time. Thank you. And I'll request Anita, and is Raghu around? I just saw him. Okay. So Anita, I'll request you to come and we felicitate the people, and we also invite our chief guest for the evening. आप आए? नहीं, we'll just invite him. Wait. You introduce him. हेलो, हमारे बीच में जानी पहचानी शख्सियत, रामायण आपने सुना होगा, रामायण सबने देखी है आपने. रामायण में एक सॉन्ग आया था, राम जी की सेना चली. ये सॉन्ग तब आता है जब पुल बनाते हैं दरिए पर, और पुल बनाने के लिए जब पत्थर रखते हैं, तब इस सॉन्ग को जो गाने वाले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर है सतीश जी देहरा हमारे बीच में पधारे हैं. एक बार दोनों हाथ खोलकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें. बहुत बहुत स्वागत. आप दर्जनों बॉलीवुड की फिल्मों में और टीवी सीरियलों में गा चुके हैं, और मेघ वर्ल्ड में पधारने के लिए आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं. सतीश जी देहरा पधारे. स्वागत है, जोरदार तालियां बजाएं. बहुत बहुत अभिनंदन. और उसके साथ में रविंद्र जी जैन के साथ में आपने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए हैं, आज भी बहुत अच्छे नए नए गाने बना रहे हैं. मैं निवेदन करूंगा स्वागत करें अनीता मैडम और मनु सर से. क्योंकि फिल्म बॉलीवुड भी एक तरह से म्यूजिक है जिसमें मोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है. तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे सपनों के शहर मुंबई में ऐसे ही सपने सजाता रहेगा मेघ वर्ल्ड. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. आपसे बोलेंगे, आप कुछ दो शब्द बोलें हमारे मैग वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पे हमारा फोकस है मोबिलिटी, मोबाइल एक्सेसरीज, गैजेट्स, और आपका जो संगीत है, एंटरटेनमेंट है, वो सबका एक पर्सनल म्यूज़िक स्पेस बन रहा है. तो आपने क्या दौर देखा और आगे आप उस कैसे कंज्यूमर पैटर्न को देखते हैं, तो आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे. आज यहाँ कर मुझे महसूस हुआ कि आने वाली यंग जनरेशन के लिए जो आप सब ये कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी. क्योंकि जैसे जैसे समय फास्ट चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये आज जो यहाँ कर जो ये मैंने फिर देखा है बहुत अच्छा लगा, और ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत दुनिया में और बहुत आगे बढ़ें और लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़े, सक्सेसफुल हो. मेरी ओर से यही शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you. And we will request you to stay here because we will request you to felicitate our manufacturers with their souvenir. Hanji. So, Amit ji, can we request you to come here? Sir. Rajesh ji, we'll request you to come forward, sir.
Ishwar will request you to come forward, please. Sujoy will request you to please come forward. Rohitji will request you to please come forward. Thanks, sir. Thanks for your valuable time. Thank you. And thanks to all of Phil. Thank you all the panelists. Thanks for your time. And I just mention one thing, Ishwar. I just want to announce the things which we have planned for from the mobility. As you know, the mobility always try to bring the industry together. We are supporting the MAC also. And last 3 years, we are with the manufacturing. We have started our own segment called Make in India. Now it's time to how to integrate all the manufacturer and all the ecosystem. So we have also jointly support to Ishwar the one new platform where we can bring all the ecosystem on single point. It will be not on the manufacturing point of view, it will be designing, it will be finance point of view, where we can help to the growing to the industry. So we are also supporting that ecosystem, and I hope you all together we can grow and we can make a strong ecosystem where India can be a global hub for the manufacturing. Thank you again, and I wish we can grow together. Thank you. Thank you, Tapan ji. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, everyone. Bring the souvenir for them.